हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया स्कूल में जो भी स्टूडेंट इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में स्कूल के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब आपके रिजल्ट्स के इंतज़ार होंगे, लेकिन रिजल्ट्स के बाद का क्या सीन होने वाला है, क्या कुछ अगर आपके लिस्ट में नाम आते हैं तो क्या होगा, किस तरीके से एडमिशन्स होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बताया जाएगा इस वीडियो में। आपको सबसे पहले गूगल पे चले जाना है, सर्च कर लेना है JMICU। जैसे जब सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा, आपको इस टॉप वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है। वेबसाइट जब ओपन होगा तो आपके ही मोबाइल वाला में देखिएगा एडमिशन का सेक्शन है। यहाँ पे अगर आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, हालांकि आपका रिजल्ट आया नहीं है, बट रिजल्ट चेक करने का लिंक ये है, आप अपना चाहे वो 6 का हो, 9 का हो या 11th का हो। 11th में भी साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, ये तीनों का जो रिजल्ट आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, बट अभी तो आया नहीं है। लेकिन मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट अगेन 9th में और 11th में स्पोर्ट्स के थ्रू एडमिशन यानी स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके फॉर्म फिल हो रहे हैं और फिल होने का लिंक ये है, आप 30 मई तक लास्ट डेट है, फिल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे आते हैं। आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है। आपने इस लिंक के थ्रू फॉर्म अप्लाई करा था, तो मैं यही कहना चाहूँगा इस लिंक पे जाकर आप अपना एडमिट कार्ड और अपना फॉर्म जो फिल किया उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। ये दो चीज़ कर लीजिएगा क्योंकि एडमिशन के टाइम में इसकी ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे जामिया स्कूल का प्रोस्पेक्टस है और हम इसी से ही सारे डिटेल बात करेंगे क्या है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करते ही इस तरीके से आइकन ओपन होगा, अभी ओपन हो रहा है। और अब इसके बाद हम इसको ओपन करके आपको इसके डिटेल में इन्फॉर्मेशन देते हैं, कैसे एडमिशन होंगे, क्या कुछ होंगे, वो सारी चीज़ें बात किया जाएगा। देखिए एंट्रेंस टेस्ट को लेकर सारी चीज़ें बता दिया गया है, लेकिन रिजल्ट्स को लेकर इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल रखा है, लेकिन उस शेड्यूल के हिसाब से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि रिजल्ट्स आया हो। तो इसलिए आपको बस इंतज़ार के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, जो कि मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। अब आपको वेबसाइट पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से मैं बताना चाहूँगा, और बाकी चीज़ें है कि आपको टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म किया जाएगा। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, देखिए डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर द क्लास 6, 9 और 11, प्लीज़ इंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स लाइक स्पेलिंग इन द नेम्स, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा इज़ करेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके सारे डिटेल, चाहे वो नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ये सब करेक्ट होने चाहिए। अब सवाल है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे एडमिशन के टाइम पे। पहली बात मैं समझा दूँ, अभी क्या होगा, जैसे सबसे पहले आपके रिजल्ट्स आएंगे, उस रिजल्ट्स में स्टूडेंट का नाम आएगा, उन स्टूडेंट को कहा जाएगा कि आपको इस डेट के बीच में एडमिशन लेना है। बट रिजल्ट के बाद एटलीस्ट 1 वीक का टाइम मिलता है एडमिशन लेने का। आप एडमिशन लेने के लिए जामिया जाना पड़ेगा, और वो भी आपको जामिया स्कूल में जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। जब एडमिशन के लिए पहुंचेंगे तो ये सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में सिस्टमेटिकली मैं बताना चाहूँ, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, रिजल्ट्स आएंगे, एटलीस्ट 1 वीक का टाइम मिलेगा एडमिशन लेने का, और वो भी डेट मेंशन होता है। एडमिशन के लिए जामिया स्कूल आएंगे, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, फिर आगे क्या होगा वो सारी चीज़ बात किया जाएगा। फिलहाल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस में पहला जो स्टेप है वो आपका मार्कशीट है। जैसे अगर आप 6 में एडमिशन ले रहे हैं तो 5th की मार्कशीट, अगर 9 में एडमिशन ले रहे हैं तो 8 की मार्कशीट, और अगर 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो 10th की मार्कशीट रिक्वायर्ड होंगे। इसमें आपके ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स दोनों करा के जाएगा। इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ऑफ कोर्स 6 और 9 और 11th वाले स्टूडेंट, 11th का हालांकि 10th का इक्विवेलेंट माना जाता है, बट बर्थ सर्टिफिकेट हो तो ज़्यादा सही है। वैसे 6, 9 का एकदम गारंटेड है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। 11th वालों में थोड़ा सा नॉर्मलिसी में भी हो सकता है, बट ज़्यादा बेटर होगा अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। थर्ड पॉइंट पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। जहाँ से आप 6 कर रहे हैं, मतलब 5th क्लास पढ़े हैं या 8 क्लास पढ़े हैं या फिर 10 क्लास पढ़े हैं, क्लास 10 पढ़े हैं, वहीं से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर ले लीजिएगा। थर्ड यानी कि आपको 3 पॉइंट बता दिया ये, और उसके बाद मैं 2 डॉक्यूमेंट और बता रहा हूँ। एक तो आपका एडमिट कार्ड ज़रूरत पड़ेगा, और दूसरा आपने फॉर्म फिल किया है उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म का लिए वो, ये दोनों चीज़ें आपके जामिया के जो जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया वहीं वाले पोर्टल पे ये दोनों चीज़ें वहाँ से आप कर लीजिएगा। तो टोटल डॉक्यूमेंट 5 हो गए। अब अगेन सर्टिफिकेट ऑफ द क्लेम कैटेगरी, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अब जैसे अलग अलग लोगों का कैटेगरी हो सकता है, SC ST, मुस्लिम OBC, मुस्लिम वमेन, तो मुस्लिम और मुस्लिम वमेन, मुस्लिम OBC, इन सबको अपने अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बाकी जो मुस्लिम कैटेगरी से, हालांकि यहाँ पे उस तरीके से मेंशन नहीं किया, लेकिन फिलहाल इतना देना पड़ेगा। इसके बाद ड्यूली फिल्ड एंड साइंड सेल्फ डिक्लेरेशन सेक्शन 15.1, 15.2। चलिए हम इसको लास्ट में बात करेंगे कि क्या है ये। एडमिट कार्ड जैसे मैंने पहले कहा ही। इसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, क्योंकि नॉर्मली
टीसी मिलता है, मतलब 10 से पहले जो स्टूडेंट को टीसी मिलता है तो टीसी लेकर देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके गैप है, जैसे क्या बोला, इंटरव्यूइंग पीरियड में भी नॉट बी मोर देन 1 ईयर फॉर द क्लासेस 6 ने, मतलब सिंपल से बात ही कहना चाह रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा गैप है तो आपको जामिया एडमिशन नहीं मिलेगा। 1 साल का गैप है तो आपको इसमें मिल सकता है। तो 1 साल का गैप, आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा इसके बाद। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जो एडमिशन के टाइम में रिक्वायर्ड होंगे। अब इसके बाद देखिए किस केसेस में आपके एडमिशन कैंसिल होंगे वो भी बता दिया गया है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ माइग्रेशन और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ड्यूली काउंटर साइंड बाई इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफिसर नॉट सबमिटेड विद इन 2 वीक ऑफ द लास्ट डेट ऑफ रिसीव एडमिशन। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आप जब एडमिशन ले रहे होंगे तो माइग्रेशन या स्कूल यानी टीसी कह लीजिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं उस केस में एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, आप अगर जब पेमेंट करेंगे तो उसका स्लिप एक जो है जामिया स्कूल में सबमिट करना पड़ता है। अगर वो भी नहीं सबमिट करेंगे उस केसेस में भी आपको एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर सवाल है, देखिए आपका होगा क्या, यहाँ से मैं बताने जा रहा हूँ। आपके पास सपोज ये सारे डॉक्यूमेंट है, जामिया स्कूल में जाएंगे, वहाँ पर एक आपको फॉर्म मिलेगा, 2 से 3 पेजेस का फॉर्म होगा या 1 पेज का भी फॉर्म हो सकता है। लेकिन फॉर्म में सवाल होगा कि पूछा क्या जाता है, आपके नाम, आपका रोल नंबर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका साइन, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। आपके क्लास 6 में अगर दे रहे हैं, 6 के लिए दे रहे हैं तो 5 का परसेंटेज, 9 के लिए दे रहे हैं तो 8 का परसेंटेज, 10 का दे रहे हैं तो 11 के लिए दे रहे हैं तो 10 का परसेंटेज। यही सारे बेसिक चीज़ें पूछा जाता है। उसके बाद कहा जाता है कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास है, उस पर टिक करिए, अपना फ़ोटो लगाइए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। बस जैसे ही सबमिट करेंगे वहाँ पे जो टीचर होंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। जैसे ही जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उसके बाद आपको एक फ़ी स्लिप मिलेगा, मतलब सारा डॉक्यूमेंट वो खुद रख लेंगे। उसके बाद आपको एक A4 साइज़ का फ़ी स्लिप मिलेगा इस तरीके से। ये फ़ी स्लिप कुछ 4 पार्ट में रहेगा इस तरीके से। 4 एक ही चीज़, सेम चीज़ें सब में लिखा रहेगा। होगा ये कि ये फ़ी स्लिप लेकर के आपको जामिया बोलेगा ये फ़ी स्लिप लीजिए और पेमेंट कर दीजिए। अब सवाल है कि पेमेंट कहाँ करेंगे, तो जामिया के पास में 2 बैंक हैं, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। दोनों में किसी भी बैंक में जाइएगा, ये स्लिप दीजिएगा और पेमेंट लिखा रहेगा। पेमेंट अभी बताऊँ कितना देना पड़ेगा, लेकिन पेमेंट लिखा रहेगा। पेमेंट जाकर करेंगे, पेमेंट करते ही बैंक वाला जो होगा इसका हाफ पार्ट जो है, मतलब ये पूरा हाफ पार्ट वो खुद रख लेंगे, बाकी हाफ पार्ट बच गया। फिर से इसका एक पार्ट आप रखेंगे और एक पार्ट जामिया स्कूल में जाकर सबमिट कर देंगे। बस इस तरीके से जामिया स्कूल में जो एडमिशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लास के लिए बुलाया जाएगा, आप क्लास के लिए पहुंच जाएंगे। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको, देखिए मतलब जो अभी तक मैंने कहानी सुनाया, इसको कहानी समझिए जो समझिए, बट मैंने आपको समझा दिया टोटली कि जामिया स्कूल में एडमिशन किस तरीके से होगा। बाकी देखिए इन्होंने जैसे टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में कहा है, तो देख सकते हैं कि 1 और 2 जून के आसपास में रिजल्ट आने के चांस है, तो उससे पहले थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बाकी एज लिमिट को लेकर इन्होंने बताया है, इन सब में एक चीज़ का ख्याल रखा जाएगा, वो है एलिजिबिलिटी का। जैसे कि अगर आप 11 साइंस के अप्लाई किए हैं तो 61 मार्क्स एटलीस्ट इंग्लिश में चेक किया जाएगा, याद रखिएगा। और बाकी ओवरऑल 61% आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 51% 11 कॉमर्स में और 41% जो है आपके आर्ट्स के लिए। आर्ट्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं 41% चेक रहना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम कितना भी हो डजंट मैटर, बट इतना रहना चाहिए आपके पास। इसके अलावा और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने वैसे बता दिया है, लेकिन देख लेता हूँ अगर वैसा आपके लिए होगा तो मैं बताना चाहूँगा। बाकी NRI वाले स्टूडेंट हैं तो उनका सीन थोड़ा सा अलग है, और जामिया को लेकर NRI कोई ख़ास वैसा डेटा मिल नहीं पाता है। चलिए ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, इस पर आप जानकारी लेने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। इम्पॉर्टेंट ये देख लीजिए फ़ी स्ट्रक्चर, जो लोग फ़ी के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो जिस किसी भी स्टूडेंट का जामिया सीनियर सेकेंडरी में होगा, चाहे वो 9 में हो, 11th में हो या 6 में हो, सीनियर सेकेंडरी में अगर आपका एडमिशन होता है तो देखिए फ़ी कितना है, 37,725 रुपीज़ 1 ईयर का है। इस तरीके से आप ये देखिए कि 9th में भी सेम फ़ी रहेगा, 10th में भी, 11th और 12th इन सब में इन सब का सेम फ़ी रहेगा। 11th में भी एडमिशन होता है, देखिए 100 ज़्यादा चार्ज है, 3000 ये सीनियर सेकेंडरी का है। बट जिन स्टूडेंट का सेल्फ फाइनेंस में होता है या सैयद आबिद में, सेल्फ फाइनेंस कह लीजिए सैयद आबिद में जिसका भी होता है, उसका फ़ी स्ट्रक्चर देख लीजिए। 1 ईयर का 29,800 पे करना पड़ेगा, समझ में आ रही है। और इसको 2 इंस्टॉलमेंट आप पे कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 16,000 और सेकंड इंस्टॉलमेंट 13,000। तो याद रखिए जिनका सेल्फ फाइनेंस में होता है उसका फ़ी कितना होगा, और जिनका रेगुलर यानी कि जिनका सीनियर सेकेंडरी में होता है उनको कितना पे करना पड़ेगा, मात्र 4,000 मान कर चलिए, 4,000 और देख लीजिए 29,000 इन 30,000 मान लीजिए। तो देखिए कितने बड़े लेवल का डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बाकी आप देख सकते हैं हॉस्टल फैसिलिटी जामिया का
कह रहे हैं जामिया प्रोवाइड लिमिटेड हॉस्टल अकोमोडेशन फॉर आउट स्टेशन मेरिट स्टूडेंट, यानी सिर्फ बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं है। 6 से लेकर के 12 तक का जो स्टूडेंट 6 में होता है जिनका, या 9th में होता है या 11th में होता है, इन सभी को हॉस्टल प्रोवाइड कराएंगे जामिया। लेकिन ये हॉस्टल जो होगा सिर्फ बॉयज़ के लिए होगा, गर्ल्स के लिए नहीं। बाकी वहाँ पे लाइब्रेरी, आईडी कार्ड, ये सब कुछ अच्छे फैसिलिटीज़ हैं। डिसिप्लिन वगैरह, फ्री शिप या स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्राइज़ वगैरह, एनसीसी वहाँ पे एनएसएस सारे हैं। तो इसमें अब देखिए जो मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में बात किया था, सो ये रहा। इसी चीज़ को आपको लेकर जाना, जैसे जो मुस्लिम माइनर हैं उनको मुस्लिम माइनर का फिल करना पड़ेगा, जो मुस्लिम माइनर वुमेन है उसको इस वाला फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो मुस्लिम ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको इस वाला फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये प्रोस्पेक्टस में इसको प्रिंट करा लीजिएगा। होपफुली ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्प किया होगा पहला। और बाकी यही कह सकते हैं, जामिया स्कूल का एडमिशन का प्रोसेस यही, कोई अलग नहीं है। मैंने इवन ये भी बता दिया कि रिजल्ट आते तो क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने समझा दिया है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कोई भी वैसा डाउट्स क्वेरी अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आया, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करते या कमेंट भी कर सकते हैं।